अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहनें बहुत अच्छी होंगी और अपने घरों में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें, और अगर खुदा न खास्ता कोई परेशानी में है तो अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर कर दें। और जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, अल्लाह पाक उनकी गोद को पारे पारे से बेबीज़ के साथ भर दे, आमीन। और बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, और आप लोगों से भी मैं कहूँगी कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज आलू वाले राइस, और साथ में जो है वो नादिया मुझे बोल रही थी कि मुझे ना काफ़ी दिन से दिल चाह रहा है नूडल्स खाने को। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर मैंने नादिया को पैसे दिए कि जाओ तुम अपने लिए नूडल्स ले आओ। फिर उसने मुझे बोला बाजी मुझे बनाना नहीं आते, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें बना देती हूँ। तो ये नूडल्स जो वो नादिया के लिए बना रही हूँ। एक्चुअली ये लोग वो कमर्शियल्स देखती हैं ना नूडल्स की, तो उनको देख देख के क्रेविंग होती है शायद। तो शायद घर में इसने कभी नहीं बनाया, लेकिन वो कमर्शियल्स देख देख कर तो इसका दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा इट्स ओके। तो ज़ाहिर है जिस तरह से हमारा दिल चाहता है कुछ भी खाने को, तो ऑफ कोर्स इनका भी चाहता होगा। तो फिर जितना हम फुलफ़िल कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और मेरी कोशिश होती है कि मेरी कोशिश होती है कि इनको जो है वो दे दिया जाए। और यहाँ पर जो नादिया के नूडल्स हैं वो रेडी हो गए हैं, और साथ में जो आलू के राइस बनाने जा रही हूँ उसके लिए प्याज जो है वो फ्राई हो रहे हैं। और अभी मैं जल्दी से अपने लिए राइस भी बना लूँगी, और ये मैं नादिया को दे देती हूँ। तो अभी जो वो रिसेंट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था विलेज लाइफ, जो कि नादिया लोगों के यहाँ जाकर मैंने रिकॉर्ड किया था, आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। और मुझे एक सिस्टर ने बोला था कि आप इस तरह की वीडियोस और भी बनाइए। तो यस, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक महीने में एक दिन ऐसी वीडियो जो वो ज़रूर अपलोड किया करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर जो वो मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और अभी मैं इसमें अपने जो पोटैटोज़ हैं उनको मैंने काट लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। मैं अक्सर जब राइस बनाती हूँ तो मैं फिंगर शेप में जब वो पोटैटोज़ को काटती हूँ, तो अभी भी जो वो मैंने इसी तरह से काट लिया इनको। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करती हूँ अपनी सिस्टर्स की। तो मेरी एक सिस्टर है वफ़ा ख़ान, जिन्होंने कमेंट किया था कि उनके हाथ में शायद पेन होता है, और उन्होंने एक्सरेज भी कराए हैं, लेकिन कुछ भी जो वो पता नहीं चल रहा कि हाथ में जो दर्द है वो क्यों है। तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको शिफ़ा दें। और सभी के लिए देखिए, आजकल तो हर कोई किसी ना किसी परेशानी में है, तो हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जब आप किसी दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ करते हैं, बहन या भाई के लिए, तो फरिश्ते आपके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ये जो बंदा अपने उस बहन या भाई के लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह पाक आप यही दुआ इसके हक़ में भी कबूल फरमाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको खुशियाँ मिलें, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो, तो आप दूसरों को दुआ दें। अब जब दूसरों को दुआ देंगे ना, तो आपके हक़ में भी वही दुआ कबूल होगी, और मेरा इस बात पर यकीन है। सो आप लोग मुझे भी दुआ में याद रखा कीजिए, और रखते भी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके इतने अच्छे से कमेंट्स आते हैं कि कभी कभी तो पढ़कर लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि सिर्फ़ एक आवाज़ का रिश्ता है हमारा, और इतनी अच्छी अच्छी बहनें मुझे मिल गईं
जो नहीं बने, बट इट्स ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है। मेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört वेलकम unsere बैक फ्रेंड्स, और ये एक नेक्स्ट डे है। आज मैं बंद गोभी और मटन बनाने जा रही हूँ। मटन है या बीफ है, ये शायद बीफ है। तो मटन को, सॉरी, बीफ को मैंने बॉईल कर लिया है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और अभी मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालकर और फिर मैं इसको जो है वो थोड़ा सा भून लूँगी। और इसको जो है वो अच्छे से भून लेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें पानी आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये जब थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना, फिर इसमें, वैसे मैंने इसमें ऑयल भी डाला है, इस वजह से आपको थोड़ा लग रहा है जैसे ये ज़्यादा रनी सा, लेकिन ये ऑयल भी है इसमें। सो इस वजह से मैंने स्पाइसेस डाल दिए हैं। तो ये जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी जो है वो आप लोग मेरे लिए बहुत सी दुआ कीजिएगा। I don't know, I am not feeling well nowadays. फिज़िकली नहीं, आप ये कह सकते हैं कि मेंटली तौर पर आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो आप सब प्लीज़ दुआ कीजिएगा। ज़ाहिर है मैं अपनी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन दुआ का तो कह सकती हूँ।
इंसान आपको हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अंदर से भी उसी तरह से हंसता है। इस ज़िंदगी को जीने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि नहीं, यू आर ऑल फाइन। अंदर से आप कितने ही टूटे हुए क्यों ना हों। एनीवेज, आज पता नहीं क्यों मैं दिल की बातें करने बैठ गई हूँ आप लोगों से, बट खैर, इट्स ओके। ये ज़िंदगी है, इसको जीना है, और यस, मैं जी रही हूँ। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप जैसे भी हैं, आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक आपने जिस हाल में रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। طلعته والليل دجى من وفرته فأقر سلا فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته فأقر سلا فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته الله الله الله। फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए हमारे घर जो कुछ गेस्ट आए थे, आए थे नहीं बल्कि आए हैं, और मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। जल्दी में मैंने छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड किया था क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, और मेहमान आए और चले गए, चले भी गए, और उन्होंने इतना कुछ खाया ही नहीं। हमने इतना कुछ मंगाया था लेकिन उन्होंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा खाया। और ये देखिए पिज़्ज़ा जो है वो 3 पिज़्ज़ा लेकर आए थे, और आई थिंक एक तो बिल्कुल पूरा बच गया। और यहाँ पर जो वो ये भी आधा जो वो बच गया है। अब जब वो मैं खाऊंगी इसको। छोटे होते पता क्या होता था, जब हम लोग छोटे होते थे ना, जब कोई गेस्ट आते थे ना, तो जैसे ही वो जाते थे तो सबसे पहले भाग के हम लोग देखते थे कि बिस्किट्स जो है वो कितने रखे हैं, या कोई भी जो आइटम मंगाया होता था बेकरी आइटम, तो उसको खाने के लिए भागती थी सब सिस्टर्स। और वो कितना मज़े का दौर था ना। आई रियली वॉन्ट मैं बचपन में वापस चली जाऊँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बचपन की सबसे प्यारी याद पता क्या है, और सबसे एक कीमती, कि बचपन में मेरी माँ मेरे साथ थी। मैं बस उसी चीज़ को सोच सोच कर बचपन को याद करती हूँ कि हमें भी वहीं पर जाना है और हमें अपने आप को तैयार करना है। क्या हम लोगों ने तैयारी कर ली है वहाँ जाने की? क्या हम अल्लाह पाक के सामने हाजिर होने के लिए तैयार हैं? तो हमें जो है वो इस बात को सोचना चाहिए। आज कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई हूँ मैं। चले, मैं इनको जो वो वापस इनके बॉक्सेस में डाल देती हूँ ताकि मैं इनको समेट दूँ, और फिर मैं सोने जाऊँगी क्योंकि ये तो रात का वक्त है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एंड इट्स अनदर डे एंड नेक्स्ट डे। रात में मैंने आपको दिखाया था कि जो पिज़्ज़ा वगैरह जो वो बच गया था, तो अभी आज वो मैं ब्रेकफास्ट में यही खा रही हूँ। आज का जो ब्रेकफास्ट है उसमें मैं ये रात का बचा हुआ पिज़्ज़ा खाऊंगी, और साथ में जो वो ये ऑरेंज है इसको मैंने काट लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा जो वो काला नमक होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, स्पेशली आप जब भी
बॉक्स को ओपन करती हूँ। तो मतलब ओपन तो मैंने ऑलरेडी किया था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ये देखिए इसमें क्या लिखा है, क्या हमें पैदा करने वाला हमारे लिए काफ़ी नहीं, झूठ रिस्क को खा जाता है। तो काफ़ी अच्छी जो कोटेशंस इन्होंने लिखी हैं, कोटेशंस कहेंगे या क्या बोलेंगे, तो मतलब काफ़ी जो वो इनका प्योर इंग्रेडिएंट्स से जो वो ये अपना तैयार करते हैं। ये देखिए ये कैंडीज़ की तरह से बनी है और ये जो वो बर्फ़ी है। तो ये लाहौर की जो वो किसी स्पेशल शॉप की सौगात है, तो वहाँ से उन्होंने स्पेशल मंगाया था, तो उन्होंने भी बाबा को भी दिया। तो चलिए मैं इसको जो वो आप लोगों के साथ खा के देखती हूँ कि कैसा है। तो टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राई भी थी और बहुत ज़्यादा हार्ड थी खाने में। शायद बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से ऐसा हो गया हो, लेकिन ये कि ये बहुत ज़्यादा मज़े की है। आप लोगों में से अगर कभी किसी ने ये खाया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब अगर लाहौर से कोई सिस्टर हैं जो मुझे देखती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत अच्छा है, जिस तरह से हम एक कैंडी खा रहे होते हैं, तो ये प्योर इंग्रेडिएंट से बनी हुई कैंडी है जो बहुत टेस्टी है। और ये रहा दूसरा बैग, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जब ग्रॉसरी करने गई थी तो तब मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या लाई हूँ। उस दिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था, तो मतलब कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे स्नैक्स हैं जो मुझे लगा था कि न्यू एडिशन है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये तो कुछ स्नैक्स लेकर आई थी इंडियन को। और मैं आपको सच बताऊँ, जब मैं चीज़ें ले आती हूँ ना, फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता, पड़ी रहती हैं, और जब नहीं होती तो फिर मुझे इनकी कमी महसूस होती है। मुझे बताइए इस चीज़ का क्या हल होना चाहिए। अभी मैं 2-3 दिन से ला के रखे हुए हैं, लेकिन मैं खा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रखे हुए हैं तो रखे हुए हैं, लेकिन खा ही नहीं रही। और ये देखिए ये है स्वीट पान मसाला, ये बहुत ज़्यादा मज़े का है। इसमें सभी आइटम्स हैं। और ये जेली, कभी कभी ऐसा होता है ना, दिल चाहता है मीठा खाने को, तो बस मैंने ऐसे ही उठा लिया था। ये चॉकलेट है, ये देखिए बहुत मज़े की चॉकलेट थी। ऐसे कोइन बना हुआ है ये बड़ा सा, तो इसको जो है वो ऐसे खाते हैं, बड़े मज़े की। मैंने इसको खा कर देखा था। सॉरी, आप लोग भी कहेंगे कि क्या बच्ची। अच्छा ठीक है ना, बस मैं ऐसे ही हूँ। प्लीज़ मुझे कोई बैड कमेंट ना करे, वरना मुझे बहुत दुख होगा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऑलरेडी बड़ी ज़्यादा अपसेट हूँ, तो मुझे कोई बैड कमेंट करके अगर आपने मेरा दिल दुखाया ना, तो सच में अल्लाह पाक आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो कोई भी मुझे यहाँ पर जो ना बैड कमेंट ना करे, वरना मैंने आपको माफ़ नहीं करना। मतलब कि जो अगर मेरा दिल में हर्ट हुई तो मैं सच बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग कुछ भी ऐसा बोल जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ये क्या बात है, मैं तो सिर्फ इतना सा बोला था, आप इतनी हर्ट क्यों हो रही हैं। आपको पता है कभी कभी कोई इंसान पता नहीं अपनी किसी परेशानी में ऑलरेडी किसी वजह से डिस्टर्ब हो, तो आप उससे कुछ थोड़ा सा भी बोल देंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा महसूस होगा। और अगर उसकी आँख से आंसू निकल आया ना आपकी वजह से, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए हर किसी कोशिश करनी चाहिए कि इंसान, दुनिया में लोग जो है ना वो आपसे राज़ी रहें। मतलब कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन बंदे जब तक खुद माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक कैसे माफ़ करेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि बंदों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आई एम सो सॉरी, आज मैं बहुत सीरियस हो गई हूँ। Hello friends, I am Sadia, a tiny YouTuber from Pakistan. I make videos of cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlogs and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much.